हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इनॉर्मस लर्निंग पे। आज का अपना वीडियो जो है, आज का जीके जीएस का वीडियो रहने वाला। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, 15 क्वेश्चन एज इट इज़ आप सभी को मालूम है, ठीक है। 15 करते हैं, 15 जीके और 15 जो क्वेश्चन है वो जीएस के करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन चैनल है यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरा चैनल मिल जाएगा, इनॉर्मस लर्निंग हिंदी करके। वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मेरे भाइयों वो मुंबई में है, ठीक है। कुछ बच्चे दिल्ली के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिल्ली में है, बट दिल्ली में जो है वो इंडिया गेट है, ठीक है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया जो है मिलते जुलते नाम है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से शहर को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। विच सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। किस शहर को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। जल्दी से ज़्यादा 5-10 सेकंड का समय लीजिए, ठीक है। पूरे 30 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्लास लगाना है सभी दोस्तों को। बहुत बढ़िया। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो है वो कॉर्गो को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कॉर्ग को जो है वो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि कॉर्ग सर कहाँ पर है। कॉर्ग मेरे भाइयों कर्नाटका में है, ठीक है। जो बच्चे साउथ के होंगे उनको मालूम होगा, कॉर्ग जो है ये कर्नाटका में है और ये कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है, ठीक है। कॉफ़ी भी यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अच्छे लेवल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज आल्सो नोन एज गोल्डन सिटी। किस शहर को गोल्डन सिटी, स्वर्ण स्वर्ण शहर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। बूंदी, डूंगरपुर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो जाना जाता है इसको जैसलमेर को, ठीक है। जैसलमेर जो है इसे जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी जो है इसके नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो वो जाना जाता है मेरे भाइयों अब्दुल गफर खान को, ठीक है। अब्दुल गफर खान जो है इनको जाना जाता है एज अ फ्रंटियर गांधी। और इनका दूसरा नाम से भी जाना जाता है, एक नाम से जाना जाता है, वो है बच्चा खान, ठीक है। बच्चा खान एक नाम है, उससे भी इन्हें जाना जाता है। कई बार अब्दुल गफर खान की जगह बच्चा खान मेंशन किया होता है, ठीक है। तो इस बात से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय जो संविधान है, ठीक है, हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को मालूम है, सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मालूम है उसके रिलेटेड। बट यहाँ पे पूछा गया कि अमेंडमेंट जो है सबसे पहले वो कब की गई थी। अमेंडमेंट भी आपको मालूम है, अमेंडमेंट्स होती हैं मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी बदलाव लाना है, कोई भी चीज़ जो है नई ऐड करनी है या कोई पुरानी चीज़ निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ, जम्मू कश्मीर में से 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको थोड़ा क्या किया गया, एडिट किया गया, ठीक है। जहाँ थोड़ा रिमूव किए गए कुछ पार्ट ऐड किए गए, ठीक है। तो वो होती है अमेंडमेंट। तो जो है सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुई थी, वो हुई थी 1951 में, सबसे पहली अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने यूनियन टेरिटरी मेंशन कर दिया, ठीक है। स्टेट होता तो अलग होता, यूनियन टेरिटरी है तो अलग है, ठीक है। अगर स्टेट की बात की जाती तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश जो है आपका, यूपी जो है वो आता। बिकॉज बहुत से बच्चे जो है डाउट करेंगे सर यूपी की है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में किसकी है, वो है दिल्ली की, ठीक है। न्यू दिल्ली जो है उसकी जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल पूछी गई है भाई। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। कैपिटल्स कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज रहते हैं उनके कैपिटल पूछ लिए जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। कनाडा हो गया, ठीक है। कनाडा के सिवा हमारे जो पड़ोसी देश हो गए, श्रीलंका हो गया, बर्मा, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, सॉरी म्यांमार नहीं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पूछी गई है। तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, केप टाउन। केप टाउन जो है ये साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत जो है ये इनमें से किससे संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत जो है, आप तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों को ऑपरेशंस के बारे में तो मालूम ही होना चाहिए, जो भी हमारे स्पेशल फोर्सेस के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो मेघदूत ऑपरेशन जो था ये कहाँ पर हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर में, अक्साई चीन, कच्छ, या फिर इनमें से कहीं नहीं, ठीक है। जल्दी से, तो ये हुआ था
सियाचिन ग्लेशियर्स में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था मेघदूत ऑपरेशन। इन्होंने क्या किया था, सियाचिन ग्लेशियर जो है कश्मीर से, उसको कंट्रोल किया था, ठीक है। कंट्रोल किया था, या कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट वहाँ पे हुई थी, उसको कंट्रोल ही किया था, वैसे ही आप इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एंशियंट से रहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मेरे भाई मॉडर्न में से आते हैं। और मॉडर्न में से किस सेक्शन में, महात्मा गांधी वाले सेक्शन में से, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, अगर हिस्ट्री कर रहे हैं तो मेन फोकस मॉडर्न पे कीजिएगा, ठीक है। तो उसके सिवा एंशियंट और मेडिवल जो है, इनमें से गिने चुने क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। चलिए, तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर। हैरी पॉटर आप सभी ने देखी होगी, देखी नहीं होगी, नाम तो डेफिनेटली आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। हैरी पॉटर जो सीरीज है, उनके ऑथर का नाम पूछा गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया, वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर का नाम क्या है। सभी दोस्तों को आंसर देते हैं ना, कमेंट बॉक्स नीचे खुला, कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, तो जेके राउलिंग जो है, जेके राउलिंग ऑथर हैं किसके, हैरी पॉटर सीरीज के, ठीक है। इसके सिवा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, बट जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनके रिलेटेड टॉपिक जो है मैं कवर करते जाऊंगा। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक वीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैनिज्म और बुद्धिज्म से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड बुद्धा जो हैं, गौतम बुद्धा, ठीक है, उनकी बर्थ प्लेस क्या है, याद रखिए। बहुत बढ़िया, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के रिलेटेड, वो भी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उनकी बर्थ प्लेस जो है वो लुम्बिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। और अगर कई बार जो है ईयर पूछ लिया जाता है, ठीक है, बर्थ प्लेस का ईयर पूछ लिया जाता है, तो वो है 563 BC, ठीक है। 563 BC जो है ये ईयर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट, भाई ये जो प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये पूछा गया है फिलहाल, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट के साथ साथ इस प्लैनेट को और भी बहुत से कामों के लिए जाना जाता है, और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्लैनेट, वो वीनस आपका, ठीक है। देखिए सबसे पहले हॉटेस्ट आ गया एक इसमें, ठीक है। क्लोजेस्ट में आता है, प्रेशर कुकर के नाम से आता है, ठीक है। और भी इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से अलग अलग नामों से, ठीक है, जो कि वीनस जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज। अर्थ की सबसे नीचे वाली परत जो है, ठीक है, वो कौन सी है। देखिए इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम करके, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम, ठीक है। ये लाइन याद रखिए, इससे आप सभी ले रहे हैं जो है याद कर पाएंगे। TR ट्रोपोस्फेयर, ST स्ट्राटोस्फेयर, ME मेसोस्फेयर, IN आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। सभी स्पेयर्स जो है वो याद कर पाएंगे, और ये सीरियल वाइज है, ठीक है। ये सीरियल वाइज है, असेंडिंग ऑर्डर में गई हुई हैं ये, तो आप इससे जो है इजीली याद कर सकते हैं। देखिए जैसे TR ट्रस्ट मी है, सबसे पहले TR क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर, तो आपका आंसर आ गया ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे नीचे की लेयर है। याद रखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की पहली और आखिरी वीमेन, ठीक है, आखिरी रूलर कौन है, पहली और आखिरी। बहुत बढ़िया, नाम देखिए मिलते जुले, दिल्ली सल्तनत से हो सकते हैं, मुगल एम्पायर से। देखिए वीमेंस को जो है वो किसमें जो है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल दिल्ली एम्पायर में, ठीक है। लास्ट और पहली रूलर वुमेन जो थी वो थी रज़िया सुल्तान, ठीक है। रज़िया सुल्तान कब बनी थी, इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि ये चॉइस से बनाए गए थे, नहीं, ठीक है, ये लड़ाई वगैरह होकर ही बने थे, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1236 को बने थे ये, और 1240 में डिथ्रॉन्ड कर दिया गया था, ठीक है, मतलब राजगद्दी से इनको उतार दिया था। बहुत ही विरोध हुआ था ज़्यादा इनका, ठीक है, बिकॉज पैट्रियार्कल थी, मैट्रियार्कल तो थी नहीं, ठीक है। मैट्रियार्कल होती है जिसमें लेडीज़ की जो है हुकूमत होती है, या लेडीज़ जो आप कह सकते हैं उनको घर के एज अ बड़े लीडर की तरह माना जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम करंटली रह रहे हैं, करंटली है पैट्रियार्कल, ठीक है, पितृसत्ता,
ठीक है, पितृसत्ता जिसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे हो। कोई अगर डाउट रह जाता, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। कंचनजुंगा जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत का, ठीक है, वो किस किस देश के बॉर्डर के बीच में है? कंचनजुंगा की बात की गई है। K2 कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन। सिंपली सी आपको मालूम है कंचनजुंगा कहाँ है भाई? नदरन में है। और नदरन में कहाँ? थोड़ा सा वेस्टर्न में है, ठीक है, चाइना की तरफ तो नहीं है। चाइना, नेपाल, भूटान, देखिए ये चाइना आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, ये सभी एक ही लाइन में है, ठीक है। इस साइड तो हमें सॉरी जाना ही नहीं है, ठीक है। वन टू थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजुंगा जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत की जो, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? कंचनजुंगा की बात की गई है, ठीक है। कंचनजुंगा जो है वो कहाँ स्थित है? देखिए हाईएस्ट पीक्स जो है वो किस साइड है? कंचनजुंगा, सॉरी K2 अलग है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, K2 अलग है, कंचनजुंगा साइड पे है, ठीक है। देखिए ये हमारा ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हिमालयन रेंजेस जो हैं वो कहाँ हैं? यहाँ पर, ये एरिया है हिमालयन रेंजेस का, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक्स जो है मेरे भाइयों वो किधर है? हिमालयन रेंजेस के ऊपर। तो हिमालयन रेंजेस हमारी हैं इस एरिया में, इस सेक्शन में। तो डेफिनेटली जो कंचनजुंगा है हमारा हाईएस्ट पीक है वो भी इधर ही कहीं होगा, ठीक है। और पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान इस साइड है, तो मतलब पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात है चाइना की, चाइना जो है वो इधर लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ इधर आकर, ठीक है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आकर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर लगता है, चाइना वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचे हैं भूटान और नेपाल, ठीक है। भूटान जो है थोड़ा सा साइड पे आ जाता है, ये आता है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेपाल और इंडिया और नेपाल इसके बॉर्डर पे जो है वो कंचनजुंगा आता है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के जो हैं ये हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 15 रहेंगे जनरल साइंस के। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डेंगू जो है वो किसकी वजह से होता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। डेंगू किसकी वजह से होता है? अगर इंसेक्ट्स का नाम दिया होता तो डेफिनेटली आप मॉस्किटो के साथ जाते, ठीक है, बट यहाँ पे इंसेक्ट का नाम ना दे के पूछा गया, कॉज पूछा गया कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरस है, फंगस या फिर पॉल्यूशन से होता है, ठीक है। तो डेंगू जो है ये वायरस से होता है, डेंगू जो है एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिल्क फाइबर जो है, सिल्क फाइबर्स, ठीक है, आप सभी को सिल्क के बारे में अच्छे रूबरू होंगे आप सभी। वो जो है प्राइमरली बनता किससे है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर मिनरल से। बेसिक क्वेश्चन है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर्स जो हैं, सिल्क फाइबर बनते हैं प्रोटीन से, ठीक है। वूल एंड सिल्क फाइबर जो है ये दोनों ये एनिमल से लिए जाते हैं, मेन बात जो है सबसे पहले, ठीक है। और ये सिल्क जो है ये प्रोटीन फाइबर है, इसको प्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन फाइबर याद रखिएगा, सिल्क फाइबर को प्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोर्सेज क्या क्या है इनके। अच्छा सिल्क तो हो गया, रेशम, ठीक है, कोकून से आता है, मैं आपको बता दूं, सॉरी थोड़ा सा टाइम दीजिए। सिल्क और एक वूल, इन दो पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिल्क जो है, सिल्क किसके थ्रू जो है हमें प्राप्त होता है? ये होता है सिल्क वॉर्म के थ्रू, ठीक है। सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है इसके थ्रू हमें ये रेशम जो है, सिल्क जो है प्रदान होता है। दूसरी तरफ आता है वूल, आता है वूल हमें कहाँ से मिलता है? वूल मिलता है हमें हेयर्स ऑफ, किसके बालों से? गोट, शीप, ठीक है, इनके बालों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई अपेयर्स ब्लू ड्यू टू, ठीक है, आसमान है हमारा, आप सभी को मालूम है मोस्टली जो है वो उसका कलर कैसा रहता है? ब्लूइश रहता है। क्यों रहता है ब्लू भाई? क्या रीज़न है उसके पीछे? क्या लाइट्स जो है, मेन तो रीज़न लाइट रहेगा, क्या लाइट्स उसमें जो है, ठीक है, डिस्पर्शन होता है लाइट का, स्कैटरिंग होती है, रिफ्रैक्शन होती है या फिर रिफ्लेक्शन होती है? रिफ्लेक्शन सिंपल सी बात है, आपको मालूम है रिफ्लेक्शन से तो हो ही नहीं सकता ना, इतनी कौन सी बड़ी ऑब्जेक्ट है कि जिससे रिफ्लेक्शन होगी और पूरा का पूरा आसमान जो है नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो है किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग होता है बिखरना, ठीक है, रोशनी का बिखरना। जब लाइट जो है स्कैटर करती है तो उसकी वजह से आसमान जो है उसका कलर हमें ब्लू जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजार इज कॉज्ड बाय। काला अजार जो है, ठीक है, ये एक बीमारी है, ठीक है, ये किसके बाद किसकी वजह से होती है? ठीक है, काला अजार किसकी वजह से होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काला अजार जो है ये एक सैंड फ्लाइज होती हैं, ठीक है,
सैंड फ्लाइज, बेसिकली हम सैंड फ्लाइज कहते हैं, ठीक है, रेतीली मक्खियाँ, जहाँ मिट्टी वाली मक्खियाँ, ऐसा कुछ उनको कहते हैं, ठीक है। उनमें जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, मेल नहीं फीमेल्स, ठीक है, फीमेल होती हैं, उनके काटने से जो है ये काला अजार जो है ये होता है, ठीक है। और ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ मतलब क्या आ गया, एक सोर्स आ गया, ठीक है। काला अजार जो बीमारी है ये इनकी वजह से होती है, सैंड फ्लाइज की वजह से, और ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में जाना जाता है। जैसे मस्कीटो की बात की जाए तो सॉरी, जैसे मस्कीटो की बात की जाए तो मेल मस्कीटो जो होता है, मेल मस्कीटो के काटने से डेंगू नहीं होता। जो फीमेल मस्कीटो होती हैं, ठीक है, मच्छर होते हैं फीमेल, मादा मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू होता है। वैसे ही यहाँ पे सैंड फ्लाइज फीमेल के काटने से काला अजार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। बेसिक क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। आप एटलीस्ट 11th में तो आप होंगे ही होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 11-12 में आप होंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ें। 8th क्लास का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी जो कौन सी है, वो जांग की हड्डी होती है, ठीक है। अब जांग की हड्डी का नाम बताइए जल्दी से। यहाँ पे जांग की हड्डी कौन सी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जांग की हड्डी होती है, फीमर कहा जाता है उसे इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से मेरे भाइयों, तो हिंदी मीडियम के लिए दूसरे चैनल पे आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इनॉर्मस लर्निंग हिंदी करके देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फीमर जो है इसे जांग की हड्डी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। थाई, थाई समझते हैं आप, जांग बोले तो थाई, ठीक है। लेग का जो अपर पोर्शन होता है, टांग का ऊपर का पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं थाई पोर्शन, ठीक है। चलिए, और इसके सिवा एक और क्वेश्चन आपको दे दूं साथ में, क्रॉस क्वेश्चन, कि स्मॉलेस्ट बोन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेप्स होती है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए कि कौन सी होती है, वो होती है स्टेप्स। और स्टेप्स कहाँ की हड्डी होती है, ये कान की हड्डी होती है, ईयर बोन, ठीक है, याद रखिएगा, कान की हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन ऑफ दीज इज फाउंड इन ह्यूमन फीमेल ओनली। इनमें से कौन से जो हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो फीमेल में मिलते हैं, ठीक है। देखिए, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं। क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ दो टाइप के, एक होते हैं XX और एक होते हैं XY, ठीक है, ठीक है। एक होते हैं XX और एक होते हैं XY, ठीक है। क्रोमोसोम होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है कि जब ये क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। चलिए, तो फीमेल का पूछा गया, फीमेल में कौन से होते हैं, फीमेल में होते हैं XX, ठीक है। अगर देखिए क्रोमोसोम्स का मिलना, देखिए अगर मेल जो होगा, अगर मेल ने X क्रोमोसोम रिलीज किया तो डेफिनेटली उस साइड तो X ही है, ठीक है। अगर X क्रोमोसोम रिलीज किया तो वर्थ किसका होगा, वर्थ होगा फीमेल का। अगर मेल के द्वारा Y क्रोमोसोम रिलीज हुआ तो आगे जाके फर्टिलाइज हुआ तो वर्थ किसका होगा, मेल का होगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन, हमारी जो त्वचा होती है, ठीक है, उसका सबसे बाहरी पार्ट जो है वो कौन सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन का सबसे बाहरी पार्ट त्वचा का, बहुत बढ़िया, तो वो होता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो है इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस पे और बता दूं, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहरी ऑर्गन कौन सा है सबसे, तो वो उसका आंसर क्या रहता है आपका, स्किन रहता है, ठीक है। ये लीवर वगैरह पैनक्रियाज उनके ऊपर मत जाइएगा, स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन आएगा एक्सटर्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज फीमेल मस्कीटो सक्स ब्लड। फीमेल मस्कीटो जो हैं ये ब्लड जो है ये क्यों सक्स करते हैं, ठीक है, क्यों सोखती हैं ये फीमेल मस्कीटो ब्लड को। चलिए, तो किस लिए जो है फीमेल मस्कीटो जो है ब्लड को सक करती है। सक क्या होता है कि सोखना, ठीक है। वो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में से कह लीजिए, एनिमल में से कह लीजिए, कहीं से भी वो है, फीमेल मस्कीटो खून को जो है इकट्ठा करते हैं। किस लिए, क्या वो मलेरिया फैलाने के लिए करते हैं, ठीक है, क्या इन्फेक्शन के लिए, या अपनी लाइफ बचाने के लिए, या अंडे रिप्रोड्यूस। डेफिनेट सी बात है, मलेरिया से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं मालूम कि हमारे काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। तो वो किस लिए करते हैं, वो अपने अंडे रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव इज कॉल्ड। पत्ते जो होते हैं, ठीक है, पत्ते होते हैं, पत्ते जो ग्रीन ग्रीन दिखते हैं हमें, वो किस वजह से दिखते हैं, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं? ग्रीन पिगामेंट जो हमें होता है, पत्ते हरे दिखते हैं, वो क्या रीज़न होता है उसका? ठीक है, ग्रीन पिगामेंट किसकी वजह से दिखते हैं? क्या फ्लोएम की वजह से दिखता है, जाइलम की वजह से, टिश्यू या क्लोरोफिल? देखिए फ्लोएम और जाइलम ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है जो अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ। फ्लोएम का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक। और जाइलम जो है ये वाटर को करता है। ये दोनों ऑप्शन तो काट दीजिए भाई आप सीधे से, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन पहले आप काट दीजिए। अब बचा पीछे ये दो, तो एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा क्लोरोफिली के साथ। क्लोरोफिली जो है ग्रीन पिगामेंट जो प्रेजेंट होता है पत्तों में, वो क्लोरोफिली की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी विद अदर मेटल इज कॉल्ड। अगर हम मर्क्यूरी जो होता है, ठीक है, उसको अगर किसी हम दूसरे मेटल के साथ मिक्सअप करेंगे, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा? सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, या कौन सा? ठीक है, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो वो जो है वो एमलगम, एमलगम, ठीक है, ये नाम है। ये इस टाइप का सोल्यूशन जो होगा अगर हम मरकरी को किसी भी और के साथ करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये किस टाइप का सोल्यूशन होता है, ये आप कह सकते हैं कि लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट पेस्ट टाइप कहते हैं ना, सॉफ्ट पेस्ट टाइप ये सोल्यूशन जो है ये होगा, ठीक है, लिक्विड में भी हो सकता है। चलिए, स्पेसिफिक मेटल नहीं है, किसी भी मेटल के साथ अगर आप मरकरी को करते हैं तो होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि भाई आग लगने का समय, ठीक है, सबसे कम जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो किसका है? ठीक है, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं वो जल्दी आग पकड़ लेती हैं, कुछ होती हैं लेट पकड़ती हैं, तो वही होता है इग्निशन, ठीक है, इग्निशियस बोल रहा हूँ, सॉरी, इग्निशन, ठीक है। तो सबसे कम जो है वो किसका होता है? पेपर, वुड, प्लास्टिक या फिर पेट्रोल। डेफिनेट सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आपको पता है जब कोई चीज़ नहीं जलती है तो उसके ऊपर क्या डालकर चीज़ को जलाया जाता है? पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल जो है सबसे कम इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन, और हाईली फ्लेमेबल है, क्विक बर्निंग होती है इसमें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे हो। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप बता सकते हैं, ऐसा होगा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए, बिकॉज सभी क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने लायक हैं, स्पेशली जिनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं जाते हैं, वो डेफिनेटली मैं सभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस जो होती है उसकी वैलेंसी क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें आप में ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम होना किसी चीज़ का, हिलना डुलना, आगे पीछे होना, मूवमेंट होना, ठीक है, वो जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास उसका वजन वगैरह और वेलोसिटी, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है उसकी मूवमेंट होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स। कोई भी गाड़ी है, कार कह लीजिए, बाइक कह लीजिए, ठीक है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है, तो उसमें कौन सी फोर्स जो है अप्लाई होती है? ठीक है, आप सभी को तो मालूम है कि हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, बट उसमें फोर्स कौन सी अप्लाई होगी? तो वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो चीज़ें आपस में घिसती हैं, ठीक है, दो चीज़ें आपस में रब होती हैं, मान लीजिए एक, जस्ट अ मिनट, मान लीजिए कि एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक है, अगर हम इसको जो है, इसको हम इस साइड रब कर रहे हैं, इसको इस साइड खींच रहे हैं, तो जो बीच में फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो इनमें आपस में घिस रहे हैं, जिनकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल ड्यू टू। रेन ड्रॉप्स जो है स्पेरिकल शेप में की होती हैं। स्पेरिकल क्या है? स्पेरिकल कुछ और मत समझिए, स्पेरिकल शेप की बात की गई है, ठीक है, स्पेरिकल इस तरह की होती है ना रेन ड्रॉप्स जो आती हैं, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि इस तरह से क्यों होती हैं भाई रेन ड्रॉप्स, सिंपल से, ठीक है, तो वो होती हैं सरफेस टेंशन ही वैसा होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से जो है इनकी शेप जो है स्पेरिकल टेंशन में होती है। चलिए, तो दोस्तों आज का वीडियो हो चुका है। आज के वीडियो के 30 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं हमारे। उम्मीद कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन जो आपको समझ आए हों, अच्छे लगे हों। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, नीचे सोशल हैंडल्स रहेंगे, वहाँ पे आप जुड़ के डाउट्स जो आपने बता सकते हैं। सो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए हो, पहली बार आए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।